हेलो एवरीवन। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में एक सिपाही अपने ऑफिसर के पास जाता है और कमांडर को बताता है कि हमारे जासूस ने ये इन्फॉर्म किया है कि लू फिंग फैमिली जल्द ही जी चुआन की टेरिटरी पर अटैक करने वाली है। हो सकता है कि इस दफ़ा बड़ी युद्ध हो। लेकिन वो कमांडर इस बात को सीरियस लेता ही नहीं, बल्कि कहता है कि शुरू से लेकर मैं देखता आया हूँ कौन सा साल है कि जब जी चुआन और लू फेंग में युद्ध ना हुई हो। ये तमाशा हर साल चलता रहता है, इसको ज़्यादा सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं। दोनों ही फैमिलीज एक दूसरे को गद्दार और बागी कहते रहते हैं। अपने इलाके में अपना रोब जमाने के लिए ऐसी छोटी हरकतें होती रहती हैं दोनों तरफ से। लेकिन वो सिपाही कहता है कि बॉस, अगर आपकी बातें मिस्टर प्रेसिडेंट तक पहुंच गई तो आप बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। वो आपको ही बागी या गद्दार कहने लग जाएंगे। उसके बाद वो कमांडर कहता है कि जी चुआन शियू को तो मैंने अच्छी जगह फेंका है, वहाँ पर बॉर्डर गार्ड्स के बीच में उसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, वो मसरूफ ही रहे तो बेहतर है। जबकि हमें जी शियू को दिखाते हैं कि वाकई उसका ऐसा ही हाल था। वो सारा दिन पेट्रोलिंग पर रहता है, उसे नया काम समझाया जा रहा था, इलाके के बारे में बताया जा रहा था। वो बहुत थक जाता है, लेकिन फिर भी उसे आराम करने के लिए ब्रेक भी नहीं दी जाती। पेट्रोलिंग करते करते वहाँ पर जी शियू को कुछ आवाज़ें आती हैं। वो साइड पर जाकर चोरी चोरी देखता है। वहाँ पर लू फिंग आर्मी के कुछ लोग उनके सिपाहियों पर अटैक किए हुए थे। वो दूर से अपनी तलवार फेंकता है और एक को बचा लेता है। उसके बाद वो अकेला ही जाता है और इतने सारों से फाइट करता है। वहाँ पर जितने भी 10-12 लोग थे, सारों को फड़का के नीचे गिरा देता है। उसके साथी भी साथ में पहुँच जाते हैं। जीशु कहता है कि ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि बड़ा खतरा आने वाला है। वो उस लेडी ऑफिसर को कहता है कि तुम वापस जाओ और हमारी बेस पर इन्फॉर्म करो और बाकी ट्रूप्स को लेकर आओ, शायद युद्ध स्टार्ट होने वाली है। दूसरी तरफ जी शियो के तीनों साथी वो भी लू फेंग के सिपाहियों के बीच में फंसे हुए थे। वहां पर भी कुछ ट्रूप्स पहुंचे हुए थे और उन पर अटैक किए हुए थे। वो लोग उनको डॉज करते हैं और फिर तीर से और तलवार से हमला करके उन सारों को ख़त्म करते हैं। फिर हमें यह भी पता चलता है कि लू फेंग की आर्मी अपने एरिया से दूसरे एरिया में आने के लिए स्काई केबल का यूज कर रही है और बहुत से सिपाही जी चुआन के एरिया में एंटर हो चुके हैं। उधर वो लेडी ऑफिसर जब इत्तला देने जा रही होती है तो उसे लू फेंग आर्मी के बहुत से सिपाही घेर लेते हैं और साथ ही उसे बेहोश कर देते हैं। जबकि जी शू को दिखाते हैं, वो बॉर्डर के पास जी चुआन की बेस पर जाता है तो देखता है वहाँ पर लू फेंग आर्मी के सिपाहियों ने हमला किया हुआ है और वहाँ पर काबिज हैं। वो एक सिपाही को मारता है, 2 और निकल आते हैं। वो उनसे भी फाइट करता है, तीसरा निकल आता है। इतनों को मारते मारते वो ऊपर तक पहुंच जाता है जहां से उसने सिग्नल पहुंचाना था अपनी आर्मी तक। सिग्नल पहुंचाने के लिए वो लोग स्मोक का यूज करते थे। वो जैसे ही धुआं जलाने लगता है, वो जैसे ही जलाकर धुआं निकालने लगता है, वहां पर एक और सिपाही आ जाता है और उससे भी उसे फाइट करनी पड़ती है। वो उसे नीचे फेंकता है और अब वो वहां पर अकेला ही रह गया था और उसके बाद अब वो फाइनली सिग्नल भेज सकता था। जबकि वो लेडी ऑफिसर जब वो होश में आती है तो देखती है कि उसके इर्द गिर्द उसके अपने ही सिपाही मौजूद हैं। वो उस लेडी ऑफिसर के साथ मिलकर बेस की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन उसे रास्ते में ही शक हो जाता है कि ये कोई और लोग हैं, मेरे सिपाही नहीं हैं। वहाँ पर एक्चुअली लू फेंग आर्मी की एक ऑफिसर लू फेंग शुआंग थी। शुआंग उसे ऑफर करती है कि तुम हमें बेस तक पहुंचा दो तो हम तुम्हें नहीं मारेंगे। लेकिन वो ऑफिसर बहुत लॉयल थी, वो अपनी जान दे सकती थी, लेकिन दुश्मनों को अपने एरिया में नहीं पहुंचने देगी। वो उनसे फाइट करने लगती है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा सारे थे और वो बेचारी सिर्फ एक थी। वो लड़ती रहती है, शुआंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन एक और ऑफिसर आकर उसको मार देती है। इतने में शुआंग और उसके साथी देखते हैं कि ये क्या, ये तो धुआं यहाँ से उठ रहा है, मतलब कि आर्मी को सिग्नल मिल जाएगा, अब हम इन लोगों पे हमला नहीं कर सकते। बड़े बड़े ट्रूप्स पीछे से आने लगे हैं, इसलिए बेहतर है कि हम यहाँ से वापस चले जाएं। जी शियू ने अपनी आर्मी को सिग्नल भेज दिया था, लेकिन इतने में लू फेंग आर्मी के बहुत से लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। वो सीढ़ियों से आता आता उनको मारने लगता है, लेकिन इतने में लू फेंग आर्मी को भी सिग्नल मिलता है कि वो लोग बैक ऑफ कर जाएं। इतने में वो सारे सिपाही वहां से भाग जाते हैं। जी शियू वहां पर थका बैठा होता है कि ऊपर से उसके तीनों फ्रेंड्स वहां पहुंच जाते हैं। बहुत जोश में थे, कहते हैं कि कहाँ हैं लू फेंग के सिपाही, हम तुम्हारे बाप हैं, हम तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन आगे सिर्फ जी शियू बैठा था, उसने इतने सारे दुश्मनों को मारा था और वो बहुत खुश भी था कि उसके तीनों फ्रेंड्स जिंदा हैं। वो लोग सोचते हैं कि ये लू फेंग आर्मी ये किस रास्ते से हमारे एरिया में आए हैं, हम पता चला के देखेंगे कौन सा है सीक्रेट रास्ता। फिर वो लोग ढूंढते ढूंढते एक जगह जाते हैं। वो पहाड़ की एक तरफ होते हैं और दूसरी साइड पर होती है शुआंग और उसके सिपाही।
उन दोनों को ही एक दूसरे पर शक होता है। वो फिर से आवाज़ देकर पूछते हैं कि तुम किसकी साइड के हो। तो शुआंग कह देती है कि हम पेट्रोलिंग गार्ड्स हैं। लेकिन जीशू को शक हो गया था। उनका एक सिपाही आगे बढ़ता है और तीर चलाता है और इधर से भी एक सिपाही तीर चलाता है। उसके बाद जीशू आगे की कोई प्लानिंग करता उससे पहले ही शुआंग अपने सिपाहियों को लेकर वहां से भाग जाती है। जीशू और शुआंग की आज काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप की यहाँ पर मुलाकात हुई थी। उसके बाद पहाड़ी के ऊपर जाकर जीशू पता चला लेता है कि एक्चुअली ये लोग स्काई केबल का यूज़ करके यहाँ पर आए हैं। इतने में उसका कमांडर भी अपने ट्रूप्स को लेकर वहां पर पहुंच जाता है और कहता है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा सिपाही खड़े कर दिए जाएं, गार्ड्स बनाकर वो लोग दोबारा इस रास्ते से आ सकते हैं। लेकिन जीशू कहता है कि ये लोग गैम्बलर हैं और मेरी भी गैम्बलिंग जैसी ही सोच है, मुझे पता है ये रास्ता ये दोबारा यूज़ नहीं करने वाले। अब वो लोग कोई नई प्लानिंग करेंगे, किसी और रास्ते से आएंगे और यहीं पर ही ये एपिसोड ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।